हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आई एम बी एस मोर और आज हम बात करने वाले हैं नीट बायोलॉजी के लिए अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट भी कर रखे हैं, यानी कि 11th के भी 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। इसके अलावा हमने 12th के कई 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। उनकी अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। और इस न्यू चैप्टर का नाम हमारा सेल बायोलॉजी या यूनिट ऑफ लाइफ या सेल की बात इसमें हम करेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और देखते हैं, हम बात करेंगे आज जो सेल बायोलॉजी है उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की। तो हो सकता है हम आज इस वीडियो को ज्यादा बड़ा या फिर ना करें, तो इसकी ड्यूरेशन ज्यादा बड़ी ना रहकर हम इसकी ड्यूरेशन छोटी ही रखेंगे। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें देख पाएंगे कि ये हमारा बेसिक्स ऑफ सेल, यानी सेल के बेसिक्स की बात करेंगे। पहले हम नीट 2026 यानी नीट 2026 की बात इसमें करने वाले हैं, एग्जाम क्रैकर। तो इसमें हम बात करेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं डिस्कवरी, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल, इनके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ ये आप देख पा रहे होंगे एक सेल ये है हमारे सामने और एक सेल ये है। इन दोनों में से एक सेल हमारे पास प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक कौन सी है, यूकैरियोटिक कौन सी है, ये तो आप देखकर पहचान पा रहे होंगे यदि आपने थोड़ा बहुत भी इसको पहले पिछली क्लासों में स्टडी किया है, यानी कि 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, 9th क्लास में। और ये वैसे 11th का भी टॉपिक है, लेकिन इस यहाँ हम इसको स्टडी कर रहे हैं नीट के उद्देश्य से। तो इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देख पाएंगे, कुछ डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका ये हमारी, इसमें कहीं भी आपको न्यूक्लियस टर्म्स दिखाई नहीं देगा। और ये जो इसका क्रोमोसोम्स होता है या फिर अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है साइटोप्लाज्म के, जबकि इसमें क्या होता है, ये जो हमारा क्रोमोसोम्स या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है। पढ़ते हैं हम इसमें और आगे हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल क्या है, व्हाट इज अ सेल, ये मुख्यतः सवाल होता है, सेल क्या होती है। तो सेल की यदि बात की जाए, एक तो सेल क्या है, सभी जीवित जीवों, जो भी जीवित जीव हैं, जीवों की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है क्या, सेल, उसको हम सेल बोलते हैं। और इसके अलावा आगे यदि हम देखें इसमें, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो होती है उसको सेल कहते हैं। सेल हो सकती है जीव की यदि हम बात करें सेल के आधार पर, और कुछ जीव हो सकते हैं हमारे कैसे, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब कि जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। सेल की सिंपल डेफिनेशन होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको सेल बोला जाता है। सजीव या जीवित जीवों की फंडामेंटल यूनिट या फिर मूलभूत इकाई या सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, उसको कोशिका कहते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो टाइमलाइन या डिस्कवरी की बात हम कर लेते हैं। टाइमलाइन या डिस्कवरी की बात करें तो टाइमलाइन या डिस्कवरी, तो डिस्कवरी सेल की खोज, सेल की खोज किसने की थी उसकी बात यदि हम करें यहाँ, सेल की खोज जैसा कि आपने लास्ट कक्षा क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में, कि सेल की जो खोज है वो किसने की थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये हम सभी जानते हैं। हुक ने क्या किया था, डेड सेल या सेल वॉल देखी थी, नेम्ड डेड सेलुला, और उन्होंने क्या किया, इसको सेलुला नाम दिया। ये किसने, रॉबर्ट हुक ने इसको ये नाम दिया सेलुला। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, एक प्रकार से वो सेल वॉल थी, या हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति की खोज उन्होंने की थी अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में। कुछ अनेक उन्होंने क्या था, हनी हाइव या मधुमक्खी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं हनी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको कोष्ठक दिखाई दे, उन्होंने क्या किया, उसको सेलुलर नाम दिया, यानी कोशिका उन्होंने कहा। ऐसे करके
मृत या डेड सेल की खोज हुई थी। फिर इसके बाद 1674 या 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सजीव कोशिका की खोज की थी। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल्स को देखा था और उन्होंने इसके लिए नाम दिया था एनिमल क्यूड। उन्होंने क्या किया था, मनुष्य के दांतों के मैल में इसको देखा था। और ये जो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है, यानी बैक्टीरिया के रूप में इन्होंने एक सजीव सेल की क्या है, खोज की थी। तो ये यहाँ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम हमारा बैक्टीरियल सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इस पे जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उन सभी को हम आगे समझेंगे। यदि आप भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे फ्यूचर में भी हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से रिलेटेड इसके अतिरिक्त एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आयुर्वेद बायोलॉजी के लिए भी हम कुछ क्लासेस या टॉपिक्स लेकर आते हैं, तो उनको भी आपको जरूर ध्यान से सुनना है या फिर देखना है, यदि आप उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तब। इसके बाद ये तो हमने सेल की बात कर ली थी, सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था, सेल की डेफिनेशन हो गई थी हमारी, सेल की डिस्कवरी की बात हमने कर ली। अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, और अब हम देखते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को हिंदी में बोला जाता है केंद्रक, और प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है जीव द्रव्य। तो ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग या मतलब हम समझने वाले हैं। तो ये एक सेल है हमारे सामने, इस सेल में आप देख पा रहे होंगे, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में 1831 में क्या था, ये जो गोल या स्ट्रक्चर था सेल के अंदर, उसकी खोज की थी, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इसमें पाए जाने वाले द्रव्य के बारे में खोज की थी 1839 में, और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी J.E. पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और जीव द्रव्य का भौतिक आधार है ये हमें हैक्सले ने बताया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब ट्रिक क्या है इसको याद रखने की कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ब्राउन, और ब्राउन से हो जाएगा ब्रेन। और ब्रेन क्या होता है, सेंटर के लिए बोला जाए, और ये जो ब्रेन, सेल का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी कोशिका का नियंत्रण कक्ष। जिस प्रकार से हमारी बॉडी का नियंत्रण कक्ष ब्रेन होता है, ऐसे ही कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ब्रेन से ध्यान रखना है ब्राउन। ब्राउन ने क्या किया था, ब्राउन बोले तो रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो इस प्रकार से हम ट्रिकी वे में सभी जो भी कॉन्सेप्ट उनको कवर करेंगे। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है, इसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है एक प्रकार से। तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटर्स की बात करते हैं। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, उसके बारे में इसमें कुछ बातें हमें करनी है सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी में दो वैज्ञानिकों का नाम आपने सुना होगा, मिथाइस श्लाइडेन 1838, और ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी प्लांट्स या पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री, तो उन्होंने प्लांट्स में क्या किया था, वनस्पति में डिस्कवरी की थी। इसके अलावा या फिर उसको देखा था थियोडोर श्वान ने क्या किया था 1839। तो 1838 और 1839 ये एक जूलॉजिस्ट थे। जब ये जूलॉजिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था एनिमल सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एनिमल सेल को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को श्वान ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। अब इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये एक यहाँ इसको मेमोरी हुक है। मेमोरी हुक बोले तो कि इसको मेमोरी में फंसा के रखने वाला कुछ पॉइंट, जैसे स्वान, साउंड लाइक स्वान, यानी स्वान और स्वान की आवाज दे रहा है। स्वान बोले तो हंस, हंस क्या है, पक्षी है, और पक्षी है, पक्षी यानी कि एनिमल्स है। तो जो स्वान थे वो क्या थे, वो एनिमल्स की उन्होंने स्टडी की थी, इसलिए स्वान क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नोट स्वान ने ही बताया था सेल वॉल पौधों का एक यूनिक कैरेक्टर, यानी
स्वान जो थे उन्होंने भी यही बताया था कि सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो पौधों का एक यूनिक करेक्टर होता है। यूनिक करेक्टर मतलब ऐसा करेक्टर जो अन्य एनिमल्स या लिविंग थिंग्स हैं उनके पास नहीं होता। हालांकि प्लांट्स के अलावा फंगी या एल्गीज में भी हमें जो सेल वॉल है वो देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल देखने को मिलती है। इसके बाद जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी की फाइनल शेप की यदि हम बात करें, स्लाइडन एंड स्वान नहीं बता पाए सेल कैसे बनती है। वो ये नहीं बता पाए कि सेल का निर्माण कैसे होता है, सेल कैसे बनती है। तो रोडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था 1855 में। तो ये 1855 आपको ध्यान रखना है और रोडोल्फ विर्चो का नाम भी ध्यान रखेंगे। उन्होंने क्या बताया था आगे देखते हैं हम। तो रोडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उन्होंने कहा मीनिंग नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी यानी प्री एग्जिस्टिंग पुरानी सेल्स के डिवीजन से बनती हैं। उन्होंने बताया था कि नई कोशिकाएं होती हैं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं, ये बात उन्होंने बताई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? तो रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था और उन्होंने बताया था कि सेल डिवाइड होती हैं, डिवीजन करती हैं। तो ये आज की जो क्लास थी उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। अब हम इसको एक बार रिकैप भी कर लेते हैं। फास्ट वे में इसको हम रिकैप करेंगे, अब इतना हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे। तो एक बार रिकैप करेंगे हम सेल की डेफिनेशन से। सेल डेफिनेशन से हम इसको रिकैप करते हैं। तो देखते हैं सेल क्या है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। सेल एनिमल्स वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है सेल। सेल की डिस्कवरी की बात हमने की थी। सेल डिस्कवरी की बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। एंटोनी वॉन ने 1674 में लिविंग सेल की खोज की थी और इनके लिए उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूब। फिर आगे हम बढ़ते हैं, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म की बात की गई थी। इसमें गोल स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन होता है किसका? सेल का। और इसीलिए ब्रेन से आपको ध्यान रखना है ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी न्यूक्लियस की। और जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है उसकी खोज की थी पुरकिंजे ने 1839 में। ये आपको इसमें ध्यान रखेंगे। फिर सेल थ्योरी की हमने बात की थी। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दी थी, स्लाइडन एंड स्वान ने। स्लाइडन बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। तो स्वान से एक आपको ध्यान रखना है, कौन से बॉटनिस्ट थे कौन से जूलॉजिस्ट थे। तो आपको स्वान से ध्यान रखना है। स्वान में साउंड आ रही है स्वान की। स्वान एक हंस है। हंस क्या पक्षी होता है? पक्षी बोले तो एनिमल होता है। और एनिमल्स का अध्ययन हम करते हैं जूलॉजी में, और जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है जूलॉजिस्ट। फिर सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी को जो फाइनल शेप दिया गया था, यानी कि स्लाइडन एंड स्वान वो ये नहीं बता पाए नई कोशिकाएं कैसे कहां से बनी। तो रोडोल्फ विर्चो ने बताया था कि ओमने सेलुला ई सेलुला उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये बताया था कि नई कोशिकाएं हमेशा प्री एग्जिस्टिंग या पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, उनके विभाजन से बनती हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।